Hello friends, welcome back to my YouTube channel डॉक्टर सोनल नीट कोचिंग क्लासेस। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। हम क्या पढ़ रहे थे? फंजाई पढ़ रहे थे। फंजाई के अंदर 2 टाइप्स पढ़ रहे थे। अब हमारे 2 टाइप्स हो रहे हैं। एक तो हमारे बेसिडोमाइसिटीज, कौन सा है? बेसिडोमाइसिटीज। एंड सेकंड पढ़ेंगे हम इसके अंदर एग्रीकस। और पता है इनके अंदर मेन क्या चीज़ है? मेन ये है भाई, हमें पता होना चाहिए जो हमारे फाइकोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है, ये पूछ ले भाई। पफ बॉल्स को क्या बोला, कौन सी फंजाई का नाम है? पफ बॉल्स। या जो क्लव फंजाई है, कौन सी फंजाई का अनदर नेम है? या जो पफ बॉल्स हैं उनमें क्या चीज, मतलब कैसा रिप्रोडक्शन होता है इस टाइप के। तब जब तक हमें पफ बॉल्स का ही नहीं पता होगा भी कैसा रिप्रोडक्शन है, पफ बॉल्स है किसके टाइप, यानी बेसिडोफाइट्स के हैं, तो उसके अंदर हमें रिप्रोडक्शन का कैसे पता चलेगा? तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब थोड़े क्वेश्चन को घुमा देते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। हम देखते हैं, पहले हमने 2 पढ़ लिया, बेसिडोमाइसिटीज पढ़ेंगे। बेसिडोमाइसिटीज क्या है? कहाँ ग्रो होते हैं ये? सॉइल में। सबसे पहले बेसिडोमाइसिटीज होती क्या है? ये एक टाइप के मशरूम्स होते हैं और ब्रैकेट फंजाई। इनको मशरूम भी बोला जाता है और ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है। इनका एक नाम है क्लव फंजाई। इनको हम क्या बोलते हैं? क्लव फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेप्टेट न्यूक्लियाई और बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बाइन्यूक्लिएटेड और सेप्टेट न्यूक्लियाई होती है। कहाँ ग्रो होंगे? सॉइल के अंदर, लॉग्स के अंदर, ट्री स्टंप यानी पेड़ के टुकड़ों के अंदर, लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर। और किस फॉर्म में? एज पैरासाइट की फॉर्म में। पैरासाइट जो किस पर? लिविंग एनिमल और प्लांट्स पे डिपेंड करते हो। स्पेशल टाइप ऑफ सेप्टम, जिसकी शेप कैसी होगी? हमारी डोम शेप होगी। एंड अलो साइटोप्लास्ट और न्यूक्लियस टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये एक सेल से दूसरे सेल क्या होते रहते हैं? पास होते रहते हैं साइटोप्लास्ट की फॉर्म में, इसलिए ये सेप्टम इसलिए बोला जाता है इनको। इनकी शेप कैसी होगी? डोम शेप होगी। क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है? व्हाट इज क्लैम्प कनेक्शन? ये क्या? न्यूक्लियस है हमारा, वन सेल माइग्रेट टू अनदर सेल, किस फॉर्म में? डाइकैरियोटिक फॉर्म में। डाइकैरियोटिक यानी N+N। डाइकैरियोटिक फॉर्म कैसी होती है? N+N। इसके अंदर डाइकैरियोटिक है, राइज हो गए। डाइकैरियोटिक यानी जो 2 न्यूक्लियाई, एक सेल के साथ कितनी न्यूक्लियाई हो? 2 न्यूक्लियाई हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कैरियो का मतलब, डाई का मतलब 2, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियाई वन सेल के पर कितनी? 2 न्यूक्लियाई हो। जैसे डाइकैरियोटिक है, कहाँ राइज होंगे? बेसिडियम की फॉर्म में राइज होगा। बेसिडियम इन कंडीशन में जाके मियोसिस कंडीशन होके हमारी 4 मियोसिस डिवीजन में 4 बेसिडोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मियोसिस कंडीशन हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी बोलेंगे। वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा। एक्सोजीनियसली यानी बाहर की साइड प्रोड्यूस होके बेसिडियम किस में? फ्रूटिंग बॉडी आ जाएगी, जिसका नाम क्या है हमारा? बेसिडोकार्प। बेसिडोकार्प यानी कार्प का मतलब फ्रूटिंग बॉडी किसकी? बेसिडियम की। बेसिडोस्पोर्स एक्सोजीनियसली, एस्कोस्पोर्स हमारा एंडोजीनियसली फॉर्म होगा। इसके अंदर क्या है? क्लैम्प कनेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सोमेटोगेमी होगी या स्पर्मेटाइजेशन इसकी प्रोसेस होगी। रस्ट फंजाई, जो रस्ट फंजाई उसको हम क्या बोलेंगे पुशेनिया इज अनदर नेम एज रस्ट फंजाई। हमारी कुछ फंजाई ऐसी हैं, मतलब जो अब तक पढ़ ली। फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? लोअर फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई बोलेंगे। बेसिडोमाइसिटीज को पफ बॉल्स और या क्लव फंजाई बोलेंगे। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। इनके क्या अनदर नेम है? एग्रीकस को हम क्या बोलेंगे? गिल फंजाई। अब पॉलीपोर्स क्या होता है? हमारी सेल्फ फंजाई होती है, इसको ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है। ब्रैकेट का मतलब जिसमें बड़ी बड़ी हमारी फ्रूट की बॉडीज हो, जिसमें क्या प्रेजेंट हो? पोर, बड़ी बड़ी जो फ्रूटिंग बॉडी है या तो ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी या पोर प्रेजेंट होगी, जो इसके अंदर की साइड में या तो पोर्स प्रेजेंट होंगे या ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इसलिए उनको क्या बोला गया? पॉलीपोर्स। पोली यानी लार्ज बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडी विद पोर और ट्यूब्स इन अंडर साइड। पफ बॉल्स सेकेंड हमारी क्या है? पफ बॉल्स। क्लेविटिया वाली को इस अनदर नेम एज, क्लेविटिया को हम क्या बोलते हैं? पफ बॉल्स बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक फंजाई होती है, या इसको लाइकोपोरडम भी बोला जाता है। क्लेविटा क्या? हमारी मशरूम की, जो मशरूम को ही हम सेप्रोफाइटिक फंजाई बोलेंगे। सेप्रोफाइटिक फंजाई वो होती है जो डेड डिकेइंग मैटर है उन पर डिपेंड होती हैं। ए ड्रग क्लेविटियन, जो क्लेविटी ऑब्टेन्ड यूज एज एंटी कैंसर मेडिसिन। किस लिए यूज होगा ये? एंटी कैंसर मेडिसिन के लिए, ड्रग की फॉर्म में। अब हमारे स्टीलैगो, कुछ हमारे स्टीलैगो स्पीसीज है, उसकी डिफरेंट में कौन कौन सी फंजाई होंगी? फर्स्ट है स्टीलैगो से हमारी स्मट होगी। मेन कैसी होगी? स्मट फंजाई होगी, जिस जो क्या मल्टी सेलुलर फंजाई है, कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लार्ज नंबर टिलोस्पोर के जो लार्ज नंबर में मल्टीसेलुलर फंजाई प्रेजेंट होती हैं उसको क्या बोलते हैं? स्मट। ये मैंने स्मट का मीनिंग बताया है। और जो हमारे यूस्टिलेगो, जो ये वाली है, ये लोडा वाली है, ये लूज स्मट है हमारी वाइट की। मेडस है हमारी स्मट ऑफ बार्ली। होर्डल वाली है स्मट ऑफ सुगर कैन। और जो हमारी स्टेमिनिया वाली है, ये है मशरूम के लिए। स्टेमिनिया वाली कौन सी है? मशरूम के लिए। यही पढ़ लिया हमने। कौन कौन सी होगी? माइडिस बेरली के लिए, होर्डल सुगर कैन, स्टिमेया वाली मशरूम। एग्रीकस क्या होता है? डाइस्पोरस एडिबल मशरूम। क्या? डाइस्पोर। इट्स अनदर नेम एज गिल फंजाई। नीट 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज हैं उसका अनदर नेम क्या है? इम्परफेक्ट फंजाई है। इम्परफेक्ट फंजाई की फॉर्म में कौन प्रेजेंट होते हैं? हमारे ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा, सिर्फ इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। किसकी फॉर्म में? कोनिडिया की फॉर्म में। अब हमने ये पढ़ लिया, आगे देखते हैं हम
कुछ और हमारी डिशेज हैं जिनके नाम दे रखे हैं भाई, ये पूछ ले कुछ में हेलिम जो सॉरी थोड़ी वर्डिंग में बोलने में दिक्कत हो गई, कोई नहीं, फिर आपको बस समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी है ये, मैंने सोचा बहुत आसान तरीके से करवाऊंगी जितना हो सके। सबसे पहले हमारा हेल्मिथोस्पोरियम ओरन, ये किस लिए होता है? लीफ स्पॉट हो जाएगा राइस के अंदर, कैसा ब्राउन कलर का स्पॉट दिखाई देगा किस इन राइस के जो लीफ है पत्तियों में। तो सबसे पहले कब दिखाई दिया था? बंगाल के अंदर 1943। सेकंड हमारा अल्टेनिया सोलेनी किस लिए है? अर्ली ब्लाइट हमारे पोटैटो के अंदर। पोटैटो अर्ली ब्लाइट का मतलब है फ्रूट के अंदर भी दिखाई दे सकता है, स्टेम के अंदर भी, फोइलेज टोमेटोज की फोइलेज में, या ट्यूबर्स जो हमारे पोटैटो हैं उनकी ट्यूबर्स फॉर्म, जब ये ट्यूबर की फॉर्म में होंगे ना तब भी दिखाई देगा। थर्ड हमारी कैरकोस्पोरा पर्सनटा, ये कौन सी डिशेज आ गई? हमारी टिक्का डिशेज जो ग्राउंड नट की फॉर्म में होंगी। और टिक्का का मतलब ये लीफ स्पॉट पहले भी हो सकती है और लेट भी हो सकती है। फोर्थ हमारी क्लेक्ट्रिकम फेल्सिटम यानी रेड रोट ऑफ शुगर कैन, जो वेरी सीरियस डिशेज है, ये किस फॉर्म में होगी? वेरी सीरियस डिशेज इज कॉज्ड बाय डाई, या जो हमारा इसका होस्ट का ज्यादा पीएच हो जाए 4.2 से 4.5 तक, तब ये डिशेज होती है। मेनली कहाँ दिखाई देती है? ये हमारे शुगर केन के अंदर। कैसे दिखाई देगी? जब पोल्यूशन इन्वायरमेंट होगा बहुत ज्यादा, उसके अंदर ह्यूमिडिटी होंगी या उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, तब ये हमारी रेड रूट दिखाई देगा। फोर्थ हमारा फिफ्थ है फ्यूजेरियम यूडम यानी विल्ट ऑफ पिजन पे, यानी विल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? पैथोजन, विल्ट पैथोजन मिलेंगे जो येलो कलर की लीव्स बना देंगे, सुखा देंगे पत्तियों को, और जो उसकी ब्रांचेस है उनको भी ड्राई कर देंगे। 1973 में ये दिखाई दी थी। अब एक तो ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, ये क्या है? रिंगवॉर्म, प्रोड्यूस रिंगवॉर्म इन ह्यूमन। अब हमने पूरा पढ़ लिया फंजाई। अब नेक्स्ट हमारा किंगडम स्टार्ट होता है प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? प्राइमरी एक्वेटिक है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और बाउंड्रीज वेल डिफाइन है। अब इसके पहला पार्ट करेंगे, इसके अंदर हमारे प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, डाई एटम्स पढ़ेंगे, इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। प्रोटोजोआ मींस प्रेडिएटर्स या एक पैरासाइट की फॉर्म में। ये एनिमल ए सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर टाइप, ए सेलुलर बोल लें या इनको, या यूनिसेलुलर बोल लें। प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिस्टम सच एज, इसके अंदर सारे सिस्टम प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, रेस्पिरेटरी भी होगा, एक्सक्रेटरी भी होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा। रेस्पिरेशन की बात करें, इसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मा, लिमा और जनरल बॉडी सरफेस हो गया। एक्सक्रीशन के अंदर भी इसके अंदर जनरल बॉडी सरफेस मिलेंगी। क्लासिफिकेशन करें किसकी बेसिस पे? लोकोमोटरी मोशंस, यानी जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम हो। न्यूट्रिशन इसका कैसा होगा? मोड होलोजोइक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, मीजोट्रोफिक भी हो सकता है और हेलोफाइटिक भी। सबसे पहले हम होलोजोइक की बात करते हैं। होलो का मतलब वूल, जोइकास का मतलब एनिमल, जो हमारे इंजेक्शन में करेगा इंटरनल लिक्विड गैसेस प्रोसेसेस होंगे हमारी गैसेस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। सेकंड हमारा सेप्रोफाइटिक तो वही होता है, कैमो हेटरोट्रॉफी बोला जाता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, डिकेइंग करेगा ऑर्गेनिक मैटर का। थर्ड पैरासाइटिक, जो डिपेंड करेंगे हमारे सेप्रोफाइटिक तो किस पर डिपेंड? जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उन पर डिपेंड होगा। थर्ड पैरासाइटिक लिविंग एनिमल और प्लांट्स पर डिपेंड होगा। मीजोट्रोफिक, मीजो का मतलब मिडल या मिड, जो मीडियम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, फॉस्फोरस आ गए, हमारे नाइट्रोजन आ गए। हेलोफाइटिक का मतलब है हेलोफाइटिक फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, जो फोटोसिंथेसिस इन और अपना खाना स्वयं बनाएंगे, आउन फूड बनाएंगे, वो कौन से होते हैं? हेलोफाइटिक होंगे। मैंने सब बता दिए। अब इसके अंदर एक्सो एंड एंडोस्केलेटन दोनों प्रेजेंट होंगे। एर्सिला को हम शील्ड प्रोटोजोन बोला जाता है। फ्यू एनिमल्स हैव बायोल्यूमिनिसेंट पावर एमिट हिज आउन लाइट, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट लिका। इसकी हमारी जो बायोल्यूमिनिसेंट पावर होगी, बायोल्यूमिनिसेंट पावर का मतलब क्या होता है? जो अपनी लाइट खुद ही अपनी बनाते हैं। अमीबा और एंड पैरामीशियम प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो हमारा अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है, उसके अंदर कैसा वैक्यूल प्रेजेंट होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल की फॉर्म में होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? जो ओस्मो रेगुलेशन में मदद करेगा। सेकंड हमारा इट इज एनालोगस टू यूरिनिफेरस ट्यूबल ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? फूड वैक्यूल होंगे, जो किस में हेल्प करेंगे? हमारे जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल की, उनको एनालोगस करने में मदद करेंगे। रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, इसने लोकोमेट्री ऑर्गन पढ़ लिए। अब इसके रिप्रोडक्शन बाइनरी होगा या कॉन्जुगेशन। बाइनरी के अंदर अमीबा फिजन होगा, कॉन्जुगेशन के अंदर पैरामीशियम होगा। ये कुछ हमारे मियोसिस कंडीशन दिखा रखी है और माइटोसिस कंडीशन दिखा रखी है। ये अमीबा और पैरामीशियम की क्या दिखा रखी है? फर्टिलाइजेशन दिखा रखे हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ कितने होंगे? 2 गैमेट्स होंगे। 2 गैमेट्स मिलकर क्या फर्टिलाइज होगा? जाइगोट यानी 2n की फॉर्म में हो जाएगा। यही हमारी क्या होगी? मियोसिस, या 2n से स्टार्ट होगी तो ये मियोसिस कंडीशन होगी, और सिंपल n से स्टार्ट होगी, गैमेट की फॉर्म हो गई, माइटोसिस कंडीशन होगी, या इसको हैप्लोन्टिक जाइगोट बोलेंगे। ये इसमें अब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी आ गई हमारी? जाइगोट है, जाइगोट मियोसिस हो गया, दोबारा से गैमेट की फॉर्म में आ जाएगा। 2n नंबर आएंगे इसके अंदर, और n गैमेट फर्टिलाइजेशन करके 2n जाइगोट बना लेगा। यहाँ से अगर 2n की फॉर्म में हो माइटोसिस हो जाएगा, मियोसिस के अंदर nn होके ये डिप्लोन्टिक या इसको गैमेटिक मियोसिस बोला जाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रोटोजोआ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स है। तो प्लाज्मोडर्मा, एक सिलियापोरा। ये कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, प्लाज्मोडर्मा एंड सिलियोपोरा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे
प्रोटोजोन्स 2 हो गया। प्लाज्मोडर्मा डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स, सीरास्टिमा, मेस्टिगोफोरा एंड स्पोरोजोआ। जो सूडोपोडिया को हम क्या बोलेंगे, फास्फिट बोलेंगे। ये अमीबा प्रोटिस्टा होगा। इसके अंदर थर्ड 3 एग्जांपल है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका और एक्टिनोफेरेंक्स। सेकंड है सूडोपोडिया होगा। जो मेस्टिगोफोरा क्या है, फ्लैजिला की फॉर्म में यूग्लिना, वोल्वैक्स, गिरेडिया और ट्रिफोसोमा एंड ट्राइकोमोनाज। थर्ड हमारा स्पोरोजोआ, ये लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है इनके अंदर। एग्जांपल के लिए प्लाज्मोडियम। सीलिया फोरा, जो ये प्लाज्मोडर्मा इसमें फ्लैजिला की फॉर्म में होंगे, जो सीलिया वो सीलिया की फॉर्म में होंगे, सिर्फ उनके वूल सरफेस पे क्या मिलेगा। अब सीलिया फोरा पढ़ते हैं, सीलिएटा या सुक्टोरिया। सीलिया के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एज, इसके अंदर पैरामीशियम एग्जांपल है। ये बाइन्यूक्लिएटेड ऑर्गन होते हैं। टैंकटाइल इसका जो टैंकटाइल लोकोमोशन वाला ऑर्गन मिलेगा। और ये एबिलेटा एग्जांपल है इसका। अब डिनोफ्लैजिलेट, डिनो का मतलब 2 फ्लैजिला प्रेजेंट प्रोटिस्टा के साथ। ये मैराइन वाटर में मिलेंगे। इनका सरफेस एरिया ऑफ H2O ये प्रेजेंट होंगे। गोल्डन ब्राउन कलर होगा। क्लोरोफिल एंड ज़ेंथोफिल पिगमेंट की वजह से न्यूट्रिशन इनका क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगा, इसलिए ये क्या होंगे, हेलोफाइटिंग होंगे। एक्सेप्शन की बात करें, नोटोली का क्या है, कलरलेस है, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है, होलोजाइक लाइक ह्यूमन बीइंग है, कंटेन 2 फ्लैजिला। इसके अंदर 1 प्लेटेड सेल वाल है। सेल वाल डिवाइडेड इनटू 2 प्लेट्स। सेल वाल कितनी प्लेट्स में डिवाइड होंगी, 2 में। मेड ऑफ सेलुलोज हैविंग 2 फ्लैजिला, ट्रांसवर्स होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। जो मूवमेंट होगी इनको वुरलिंग वीप्स का मतलब स्लैंडर लॉन्ग फ्लैजिला मिलेगा। इसके अंदर 1 साइड रोटेशन होगी, तो जो ऑर्गेनिज्म है मूव किसकी तरफ होंगे, फॉरवर्ड की तरफ। हैप्लॉइड होगा, स्टोन प्रोटीन अब्सेंट होगा, इसलिए मीजोकैरियोट। स्टोन प्रोटीन अब्सेंट हो जाता है, इसलिए मीजोकैरियोट होता है। मीजोकैरियोट यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इंटरमीडिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये इंटरमीडिएट होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच, इसलिए इनको क्या बोलता है, मीजोकैरियोट्स। मीजो का मतलब मिड में, और स्टोर्ड फूड को स्टोर करेगा, स्टार्च को। मेनली सेक्सुअल बाइनरी फिजन होगा, रियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम ही मिलेगा। इसके अंदर जो हमारा नोक्टिलिका है उसके अंदर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। लाइफ साइकिल वैसे तो इनकी कैसी होती है, हैप्लोन्टिक होती है। नोक्टिलिका को हम सी गोस्ट भी बोला जाता है। एक हमारी गोनेलिक्स, ये क्या है, इट हैज स्प्रेड एंड सरफेस एरिया ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जो ये सी सरफेस के उस पर मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन रेड टाइड की फॉर्म में होगा। ये वाटर ब्लूम की रिस्पॉन्सिबल होगा। जो हमारा एक है गिम्नोडियम एंड गाइनोलिक्स, ये टॉक्सिक सेकिटोक्सिन, जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो किस लिए हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको पैरालाइज करने में फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम डिनोफ्लैजिलेट किस फॉर्म में दिखाई देंगे, बायोल्यूमिनेंस। जो हमारे खुद का फूड खुद फूड बनाते हैं। दे प्रोटोप्लास्ट हैज फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स मेड अप ऑफ ल्यूकीफेरिन प्रोटोन। एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूकीफेरिन एंड दिस एनर्जी इज लिबरेटेड लाइट ड्यूरिंग नाइट। सिरेटियम जो हमारा सिरेटियम एक्सेप्शन यानी मीजोट्रोफी, मेनली यूग्लिना के अंदर मिलेगा। एक पायरोसाइटोसिस यानी जो किसमें पायरोफाइटा की डिवीजन करवाता है। इसके अंदर हमने पढ़ लिया और आगे टाइप्स रह गए हमारे, डायटम्स पढ़ने रह गए, यूग्लिना पढ़ने रह गया, यूग्लिनोइड्स, और ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू